पिता की छाया ना होने का आभास। तुम्हें ना कचौने इसका पूरा प्रयास किया मैंने। तुम हर शुभ कार्य में प्रथम हो, कला युद्ध में सर्वश्रेष्ठ हो, किंतु आज तुमने मुझे मेरे संस्कारों को, मेरे लालन पालन को, मेरे उद्देश्य को हरा दिया तुमने। हमने जो किया वो धर्म था माता। युद्ध से पहले सबको अवसर दिया, परंतु तुम अपने युद्ध को धर्म का आवरण ओढ़ा सकते हो, न्याय की परिभाषा बता सकते हो, किंतु सत्य ये है कि तुमने आज जो किया वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे घोर पाप है। तुम्हारी हट तुम्हारे धर्म के आवरण आ गई। तुम्हारे कारण आज रघुकुल पर, परिवार पर, उर्मिला शुद्ध कीर्ति मांडवी के सुहाग पर आँच आई। तुमने मुझसे सत्य छुपाया, मुझे अंधकार में रखा, मुझसे रामायण को संपूर्ण करने की बात कही, किंतु ये कभी नहीं कहा कि उस रामायण को संपूर्ण करने की हट में तुम रघुकुल का विनाश करने निकल पड़े, पूरे परिवार के विरुद्ध खड़े हो गए। तुम्हारे इस कर्म के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगी। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आपका क्रोध उचित है माता, और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। हमने आपको पूर्ण सत्य नहीं बताया, किंतु हमने अपनी समझ अनुसार माता सीता के लिए युद्ध लड़ा। आपको यदि हम दोषी लगते हैं तो दे दीजिए दंड, हमें सब स्वीकार है। तो अपनी उद्दंडता का दंड सुनो। जब तुमने श्री राम पर, लक्ष्मण पर, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद और सुग्रीव पर वार किया, तब तुमने मुझ पर भी वार किया। यदि श्री राम के भाई बंधुओं को कुछ भी हुआ तो तुम्हें अपने आने वाला पूरा जीवन अपनी माता के बिना जीना होगा। नहीं माता, ऐसा मत कीजिए। नहीं माता, हमें इतना घोर दंड मत दीजिए माता। माता, हमें इतना घोर दंड मत दीजिए। माता, यह संभव है। जब तुम्हारा मेरे आराध्य, मेरे आर्य श्री राम पर प्रहार करना संभव हो सकता है, तो ये भी संभव हो सकता है। माता, माता, आप क्या? जिस सिया राम को मिलवाकर
तुम रामायण संपूर्ण करना चाहते थे, अपनी हट को उद्देश्य का रूप देना चाहते थे। उस राम गाथा, उस रामायण की सीता मैं हूं। जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा। माता, अब हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हम देवी सीता को खोज कर ही लौटे। महारानी सीता के बिना श्री राम तो अधूरे हैं। जब हम मिलेंगे तब माता सीता भी होंगी श्री राम के साथ। और जिन पर तुमने प्रहार किया, वो अयोध्या नरेश, रघुवंशी श्री राम तुम्हारे पिताश्री हैं। ये भेंट मेरे सबसे महत्वपूर्ण भक्तों के लिए है। यदि मेरे हनुमान को लगता है कि आप दोनों मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, तब तो संशय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ढूंढिए माता सीता को, उन्हें स्वीकारिए। माता सीता का स्थान कोई स्वर्ण मूर्ति नहीं ले सकती। सीता यहां नहीं आ सकती। यदि आप माता सीता को खोज कर नहीं लाएंगे, उन्हें पुनः नहीं अपनाएंगे, तो हम भी अश्व नहीं छोड़ेंगे। स्वर्ण की मूर्ति रख देने से प्रेम सिद्ध नहीं हो जाता। माता सीता के हाथों आहुति दिलवा कर कीजिए रामायण संपूर्ण। माता, आप अर्थात हम जिन्हें ढूंढ रहे थे वो, अर्थात श्री राम हमारे पिता। हाँ, जिन पर तुमने शस्त्र चलाए, वो श्री राम तुम्हारे पिता है। होई सोई जो राम रचिरा, को करी तर बढ़ावे साखा। अंततः मेरे हृदय से ये भार उतर ही गया। माता ने लवकुश को उनके पिता का सत्य बता ही दिया। हे महादेव, ये कैसी घड़ी है सत्य उजागर करने की। ये क्षण, ये भाव, ये घड़ी कितनी सुंदर हो सकती थी ना महादेव। अपने पिता के सत्य को ज्ञात कर लव और कुश कितने हर्षित हो सकते थे, किंतु समय के चक्र ने इस शुभ समाचार को भी अशुभ बना दिया। वो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। मैं ये तो नहीं जानती कि इस युद्ध से तुमने क्या लक्ष्य सिद्ध किया है, क्या उद्देश्य पाया है, किंतु यदि आज किसी के भी जीवन पर आँच आई तो तुम अपनी माता इस सीता को सदा के लिए खो दोगे। माता, आर्य, नहीं माता, माता, नहीं माता, आर्य।
छोड़ दिया आपने अपनी पत्नी को? क्या घटा था ऐसा जिसके कारण आपको ये निर्णय लेना पड़ा? ये निर्णय एक राजा और एक महारानी का था, हम दोनों का था। मुझे पूरा विश्वास है कि ये निर्णय केवल श्री राम का नहीं, अपितु सीताराम का है, जिसका कारण सही समय पर संसार को ज्ञात हो जाएगा। रामायण केवल आपकी गाथा नहीं है महाराज श्री राम, उसमें एक नाम और भी जुड़ा है जिसके बिना श्री राम भी अधूरे हैं और रामायण भी। क्या संबंध है तुम्हारा देवी सीता के साथ? श्री राम और महारानी सीता बहन थोड़ी ना है कुछ। श्री राम के दर्शन में ही सीता जी के दर्शन समाये। मेरी सीता का त्याग जिसने ना जाना, उसने राम को संपूर्ण जाना ही नहीं। ये हमसे क्या हो गया? घोर अनर्थ कर दिया। अरे मुद्रिका कहाँ से मिली तुम्हें? ये श्री राम की है। आज हमने श्री राम से युद्ध किया। माता, हनुमान, पत्र ये सब क्यों और कैसे? नहीं माता, क्षमा माता, मैं वचनबद्ध था। ये हमारी विनती है कि आप स्वयं हमारे बंदी बन जाइए। मैं राम भक्त हनुमान आपका बंधन स्वीकार करता हूँ। माता, मैंने प्रयास किया यह युद्ध रोकने का, पर सत्य नहीं कह सका। अर्थात तुम थे यहाँ, आरंभ से यही थे तुम जानते थे ना हनुमान कि लव कुश कौन है? श्री राम से उनका क्या नाता है? सब ज्ञात था ना तुम्हें, और फिर भी तुमने ये युद्ध नहीं रोका। किस उद्देश्य ने तुम्हें कर्तव्य से विमुख कर दिया हनुमान? उद्देश्य नहीं माता, वचन ने मुझे रोक लिया। तो वो एक वचन तुम्हारे प्रभु के भाइयों के प्राणों से, वानर राज सुग्रीव, अंगद, विभीषण के प्राणों से अधिक मूल्यवान हो गया है। यहाँ एक के बाद एक अनिष्ट घटती रही और तुम मौन होकर देखते रहे। लव कुश ने अपने परिवार, अपने पिता के विरुद्ध शस्त्र उठाए और तुम केवल देखते रहे। नहीं माता, मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु महादेव। बस हनुमान, तुम मेरे परिवार के पास थे, मेरे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भैया के निकट थे, तो मुझे पूरा विश्वास था कि वो सुरक्षित है। तुम पर पूरा विश्वास था कि जब तक मेरा पुत्र है
उन्हें कोई संकट नहीं हो सकता। तुम पर उनकी सुरक्षा सौंप कर गई थी ना मैं हनुमान, किंतु विधि का विधान तो देखो। मेरे दोनों पुत्र के भांति इस पुत्र ने भी मुझे अनुचित सिद्ध किया। मेरा विश्वास तोड़ा। तुम्हारे होते ये सब कैसे घटा हनुमान? मुझे वहां जाना होगा। मुझे वहां जाना होगा। माता, जाइए माता। विरह के इस घोर दुख, वियोग के इस असहनीय तप के बाद आज आप प्रभु से मिलकर सिया राम को पुनः एक साथ देखने का, संसार का ये स्वप्न साकार कर दीजिए माता। केवल आप ही ये कर सकती है माता। प्रतीत होता है हाथ सियाराम पुनः एक हो जाएंगे। सियाराम के मिलन का प्रकाश शीघ्र अंधकार को लीन जाएगा। महादेव, लगता है विरह की घटा छटने वाली है। सिया राम का मिलन होने वाला है। शीघ्र देवी, शीघ्र। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब हमारी संतान के लिए यहाँ आना शुभ होगा। किसी भी औषधि का प्रभाव नहीं हो रहा उन पर। राज अनुज और उनके सभी मित्रों को कोई भी बूटी मूर्छा से नहीं जला पा रही है। स्वयं भारद्वाज ऋषि पधारे हैं, किंतु अब तो एक प्रहर से भी कम समय शेष बचा है इनके पास। मेरे ही पुत्र मेरे परिवार के विनाश का कारण। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। माता, आप दोनों का मिलन हुआ। क्षमा करना पुत्र, अपनी भावनाओं के भंवर में तुम्हारे वचन का मूल्य बिसरा बैठी। और जब तुम्हारे वचन की सुध आई तो अपना वचन भी स्मरण हुआ। वो वचन जो मैंने श्री राम को दिया था, जिसके कारण मैं उनसे नहीं मिल पाई। नहीं, अब
अपने हृदय पर चोट लगी तो तुम्हारी पीड़ा भी समझ आ गई। हनुमान, यदि शीघ्र ही मेरे परिवारजनों की मूर्छा ना टूटी तो मैं भी ये संसार त्याग दूंगी। माता, नहीं,